जय हिंद सभी को। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमए के फोर्थ पेपर के ऊपर। और इस पेपर की यदि हम लोग बात करें तो दो सेक्शन में डिवाइडेड ये पेपर। और होम असाइनमेंट के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि होम असाइनमेंट जमा नहीं होंगे। सिर्फ पांचवा पेपर जो है, लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर में वो भी नहीं है। तो मिड टर्म टेस्ट सिर्फ रेगुलर का होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनिट फर्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू ब्रिटिश पीरियड। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो प्रमुख विशेषताएं भारतीय प्रशासन की स्वतंत्रता के बाद, एक क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। और दूसरा क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश पीरियड, मतलब भारतीय जो प्रशासन है उसका ऐतिहासिक विकास और उपनिवेशवाद या ब्रिटिश काल का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके बाद यदि यूनिट सेकंड की बात करें तो राष्ट्रपति के ऊपर आपको सब कुछ दिखना चाहिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और उसकी शक्तियाँ। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, कैबिनेट और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल जो है उसका संगठन और उसके कार्य, उसकी शक्तियाँ। यूनिट 3 की हम लोग बात करें तो भारत में जो है केंद्रीय सचिवालय जो है और इसका कार्य और संगठन, और इसके साथ ही जो है पीएमओ के साथ इसका संबंध और पीएमओ का कार्य और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो। और एक पेंशन और जो लोक शिकायत वाला विभाग है, कार्मिक प्रशासन, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और यदि यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो मेजर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, यानी विभाग, निगम और जॉइंट कंपनी है वो क्या क्या कैसे होती है, तो ये थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। और एक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी भूमंडलीकरण का जो है सार्वजनिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव है तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, और ये इजी भी है कि कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो भारतीय जो प्रशासन है उसके ऊपर 4 प्रकार के कंट्रोल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो एक तो विधायी या संसदीय नियंत्रण, और एक न्यायिक नियंत्रण, दो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही एक आजकल जो है मीडिया और नागरिकों का प्रशासन के ऊपर किस प्रकार के कंट्रोल होता है, रखा जाता है, ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनता है। थैंक यू।